सो बेसिकली टॉपिक ये है कि you have a galvanometer, ठीक है? You can convert galvanometer into ammeter and voltmeter. अब बहुत सारे क्वेश्चंस पहले आ जाने चाहिए तुमको। पहले तो गैल्वेनोमीटर खुद होता क्या है? तो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ गैल्वेनोमीटर। तुमने सुना तो बहुत बार होगा गैल्वेनोमीटर। ये इंटरनल स्ट्रक्चर गैल्वेनोमीटर का। अपर स्केल होती है गैल्वेनोमीटर में, पॉइंटर होता है, और उसका जो कंस्ट्रक्शन है गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होता है वो तुमको आएगा एक चैप्टर में, मैग्नेटिक वाले चैप्टर में। इस चैप्टर में तुमको पता होना चाहिए गैल्वेनोमीटर होता क्या है, करता क्या है, और उसको एमीटर और वोल्टमीटर पे कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए। नाउ यू शुड नो डेफिनेटली बेसिक चीजें ना। अगर बेसिकली तुमको मैं बताऊं तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है, एकदम स्मॉल करंट, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, 10 to the power -3, 10 to the power -6, इतने छोटे छोटे करंट को वैल्यू मेजर करता है। एमीटर अच्छा खासा करंट मेजर कर सकता है, वोल्टमीटर अच्छा खासा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है। अब समझ में आ गया क्यों कन्वर्ट करना है? तो ये गैल्वेनोमीटर जो नहीं करा पा रहा था वो एमीटर और वोल्टमीटर करा सकता है, इसके लिए उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो कुछ इस तरह से गैल्वेनोमीटर तुमको दिखेगा इंटरनल स्ट्रक्चर अगर तुम देखोगे तो, बट उसका जो वर्किंग वगैरह है वो तुमको एक चैप्टर में प्रॉपर्ली आएगा गैल्वेनोमीटर का। लेकिन इस चैप्टर में तुमको पढ़ना क्या कि बाबा कन्वर्ट कैसे करोगे तुम एमीटर में, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं तुमको, ठीक है? तो अब देखो, पहले तो बेसिक बेसिक नोट्स उतार लो। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस। गैल्वेनोमीटर खुद क्या होता है पहले? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट weak electric currents in a circuit. मतलब मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, उस रेंज की। सर लेकिन हमको मिली एम्पियर क्या होता है वो भी नहीं मालूम, कोई बात नहीं। 1 मिली एम्पियर इस 10 के टकले पे -3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इस 10 के टकले पे -6 एम्पियर। याद रखना बच्चों कन्वर्जन। आई एम श्योर आपको पता होगा, नहीं पता हो तो फिर भी नोट कर लो। मिली इज 10 to the power -3, माइक्रो इज 10 to the power -6। तो ये चीज पहले नोट कर लो। अब इसका वर्किंग वगैरह क्या तो एक चैप्टर में डिटेल में आने वाला है, तो अभी पढ़ा के वो मतलब नहीं है अभी। हाँ ये मैं तुमको बता सकता हूँ कि जो पॉइंटर है बच्चों, पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंटर तुम लोगों को बच्चों, सुनो, ये पॉइंटर तुम लोगों को बच्चों, सी दिस पॉइंटर इज गोइंग टू मूव। नाउ व्हेन इट इज गोइंग टू मूव, व्हेन करंट इज गोइंग टू फ्लो, जब वो मूव करेगा। अब गैल्वेनोमीटर में क्या होता है ना बेटा, ज्यादा बड़ा डिफ्लेक्शन नहीं शो कर सकता, इट विल शो सम मिनिमम डिफ्लेक्शन। मतलब तुम चाहोगे कि 2 एम्पियर 3 एम्पियर, बाय द वे 1 एम्पियर करंट इज अ वेरी बिग करंट, वेरी बिग करंट। एंड इनफैक्ट इन 5-10 एम्पियर्स तो तुम्हारी टिश्यूज वगैरह वो हो जाएंगे, डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। मतलब एम्पियर इज अ बिग, वेरी बिग यूनिट, इट्स अ सीरियस यूनिट, ठीक है? 1 एम्पियर बोलेगा तो बहुत करंट होता है, 1 नहीं होता है, एक ही है नहीं, इट्स अ बिग करंट, ठीक है? इफ यू वर्क ऑन लैब तब मालूम पड़ेगा, इट्स अ बिग करंट। अभी ध्यान दो। तो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है स्मॉल करंट को। अब ये जो पॉइंटर होता है बच्चों, जो पॉइंटर होता है, इट विल शो कि बाबा करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, कितना करंट है, क्या है। बट इट इज गोइंग टू शो वन मैक्सिमम करंट व्हिच इज कॉल्ड आईजी। क्या बोलोगे? आईजी इज द मैक्सिमम करंट। लिख लो बेटा ये आईजी, खाली आईजी लिखो। आईजी क्या होता है? मैक्सिमम करंट फॉर गैल्वेनोमीटर। So IG is maximum current for galvanometer. Okay, this is a maximum current that can flow. उससे ज्यादा नहीं चलेगा। बट ये कोई बात नहीं है बच्चों, इतना कम नहीं चलेगा भाई अपने को। मतलब बार्गेनिंग बार्गेनिंग भी करेंगे, इतना कम तो नहीं चलेगा भाई। तो थोड़ा बहुत तो अपने को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है भाई? ओके भाई, वेरी नाइस। चलो आगे देखते हैं अभी। ओके, नाउ लेट अस सी थोड़ा आगे। सो वी अंडरस्टूड दैट गैल्वेनोमीटर से बहुत कम करंट फ्लो करता है, चलने वाला नहीं है। तो वी नीड टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। सो दैट्स इट, इतना ही है। कैसे कन्वर्ट करना है उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे 2-3, एंड दैट्स इट। तो चलो बेटा हेडिंग लिखो। पहले तो लिखो एमीटर।
एमीटर क्या करता है, कौन सी डिवाइस है? अ डिवाइस इज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट. Is always connected in series. Always connected in series. With the appliance. जो भी तुम्हारा अप्लायंस है उससे मुझे सीरीज में कनेक्ट करता है. ऐसा क्यों बच्चों? कोई लॉजिक कोई बताएगा? हमेशा सीरीज में कनेक्ट क्यों करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ये टीवी है या अप्लायंस है, एमीटर को इससे सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ऐसा क्यों? पैरेलल में क्यों नहीं? एनीबॉडी? Now the purpose of ammeter is measuring current. In series, current is same. Potential difference is different. Current is same. तो obviously बच्चों यहाँ पर अगर 5 एम्पियर जा रहा है तो 5 एम्पियर डिटेक्ट करेगा बच्चों. पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो बदल जाएगा. तो मतलब ही क्या फिर? जो पर्पस है वही चला जाएगा. Okay, so that's a very important point. Very important point. It is connected always in series. कि 9 के टेक्स्ट बुक में लाइन लिखी होती है बट किसी को समझ में नहीं आती है सब चीजें. ठीक है. So it is always connected in series with the appliance. अब हेडिंग डालो बेटा. लिखो बेटा इधर, मैं बता रहा हूँ ऐसे लिखो. तुम्हारे बुक के हिसाब से देख लेना. डायग्राम बना रहा हूँ, ऐसे बनाओ बेटा. सुनो बेटा, सब दिन सुनना बेटा, मजा आएगा एकदम. देखो ये गैलोरीमीटर अपना गैलोरीमीटर करंट डिटेक्ट करता है. अब हमने करंट फ्लो कराया. मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर सकते हैं गैलोरीमीटर से? कुछ स्केल है, फॉर एग्जांपल स्केल है और ये पॉइंटर है. मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकते हैं एक पर्टिकुलर लेवल का, जो बहुत कम होता है. उस मैक्सिमम करंट को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लो करता है आईजी बोलता है. तो कुछ आईजी करंट फ्लो कर रहा है, कोई टेंशन. तो करंट है बच्चों, एक अपने को मेजर करना है करंट. गैलोरीमीटर का क्या काम है? गैलोरीमीटर क्या करता है? एक करंट पर्टिकुलर मेजर करता है बट बहुत कम होता है वो. हमको चाहिए ज्यादा करंट मेजर करे वो. तो नाउ द टॉपिक कम्स, हाउ वी कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर. ठीक है, एमीटर अच्छा खासा करंट मेजर कर सकता है बच्चों. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब एक मैं बताता हूं कैसे कर सकते हो बच्चों. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस समझो कैपिटल जी है, आईजी करंट उसमें फ्लो कर रहा है. वी कैन कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर बाय डूइंग वन सिंगल थिंग, कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टेंस. क्या बोलोगे? कनेक्टिंग अ, इसको बोलेंगे शंट रेजिस्टेंस. क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? दिस इज कनेक्टेड इन पैरेलल. इट इज अ वेरी लो रेजिस्टेंस वैल्यू. अब सर इससे क्या हो जाएगा? तो इससे क्या ही हो जाएगा, तो क्या कर लेंगे? बताता हूँ, अच्छी तरह से बताता हूँ.
इतना पहले नोट कर लो। तो ओके, तो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हमने, शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। शंट रेजिस्टेंस की वेरी वेरी लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज अ वेरी वेरी लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अब मुझे एक सिंपल सा लाइफ का फंडा बताओ। दो रास्ते हैं, एक में बिल्कुल ट्रैफिक नहीं होता, एक में ट्रैफिक होता है, तुम किधर से जाओगे? ट्रैफिक नहीं होता। तो जो करंट है ना बच्चों, करंट, ठीक है, अभी कुछ करंट मेरे को मेजर करना है, वो कितना भी हो सकता है, 3 एम्पियर 5 एम्पियर, हमको नहीं मालूम, बहुत बड़ा करंट है, वो कैलकुलेटर तो रेंज से बाहर ही है मेजर करना। अभी शंट रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो ज्यादा करंट किधर से पास होगा? कैलोरीमीटर से पास होगा या शंट से? शंट से पास होगा, है ना। अगर फॉर एग्जांपल 1000 मिली एम्पियर करंट आ रहा है, या लेट्स से फॉर एग्जांपल 500 मिली एम्पियर करंट आ रहा है फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमने शंट कनेक्ट किया है और शंट का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो ज्यादा करके करंट उधर पास होगा। तो समझो फॉर एग्जांपल ये आईजी जो है, ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट मैक्सिमम कर लिया, इधर 5 एम्पियर करंट गया, इधर कितना जाएगा? 495 मिली एम्पियर जाएगा। अब ये क्या होगा, इधर ये आई है, इधर आईजी निकल रहा है, तो ये करंट कितना होगा? आई माइनस आई जी होगा बच्चों। अब समझने की कोशिश करना सर, तो समझ में आ गया, ठीक है, उधर से उतना जाएगा, तो हम क्या करें? तब समझा, ये 5 एम्पियर दिखा रहा है, आईजी क्या दिखा रहा है? 5 एम्पियर, 5 मिली एम्पियर दिखा रहा है, हमने शंट लेकिन कनेक्ट किया। तो अब समझने की ट्राई करना, अगर आईजी 5 एम्पियर दिखा रहा है, मतलब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक्चुअली में करंट बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है, मतलब एक्चुअल में करंट जब 500 एम्पियर फ्लो कर मिली एम्पियर फ्लो कर रहा होगा, तभी आईजी 5 एम्पियर दिखा रहा होगा, 5 मिली एम्पियर। अगर आईजी में फ्लो कर रहा है 10 मिली एम्पियर, तो एक्चुअल करंट कितना होगा? 1000 मिली एम्पियर। मतलब इसका, इससे हमको इनडायरेक्टली मालूम पड़ जाएगा। समझ रहे हो कितना इंटेलिजेंटली ये डिजाइन किया है? तो दिस इज यूज्ड गैल्वेनोमीटर, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट एमीटर की तरह अब यूज हो गया। मतलब कुछ रेशियो रहता है ना। मैं बताता हूँ कैसे। तो अभी हम कैसे डिसाइड करेंगे भैया ये शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रखनी है? ये भी तो बड़ा क्वेश्चन है ना। चलो माना, सब कुछ माना आपकी बात कि चलो शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ज्यादा करके शंट रेजिस्टेंस से करंट आएगा। अगर आईजी तो डिटेक्ट करा है ना, आईजी तो बता रहा है ना तुम लोगों को, आईजी तो बता रहा है ना 5 है 10 है मिली एम्पियर कितना है बता रहा है ना, तो उससे अपने को डायरेक्टली मालूम पड़ जाएगा। अच्छा घर पे 10 कुकी लाई थी, अच्छा 8 खा गई, 2 बज गई होगी, वी प्रेडिक्ट राइट। मेहमान आ रहे हैं, 4 मेहमान है, 4 सेव पूरी लेकर आएंगे, इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन पता चलती है ना भाई, ठीक है ना। ठीक है, तो अब सुनो, पूरी पूरी बात सुनो मेरी। अब ये गैल्वेनोमीटर बहुत स्मॉल वैल्यू डिटेक्ट करता है, बहुत स्मॉल वैल्यू, तो अब क्या करेंगे, इनडायरेक्टली शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तो अब शंट से ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली हमको मालूम पड़ गया कि भाई वैल्यू क्या आने वाली है। अब वैल्यू कैसे मालूम पड़ेगी इनडायरेक्टली? हम ये शंट रेजिस्टेंस का कितना रखे वैल्यू, तो वो हम देखते हैं। पहले इतना क्लियर है क्या? पहले इतना बताओ। अब देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा भाई। बच्चों ये शंट रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर कैसा है, सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है ना बच्चों। तो मतलब जो पोटेंशियल शंट का होगा वही पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर का होगा। शंट के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? आईआर होता है। तो करंट कितना है शंट के थ्रू? आई माइनस आई जी। अरे है ना बच्चों। और रेजिस्टेंस कितना एस है? एस। और पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर क्या है? आई जी। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इनटू जी। तो अब शंट क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा आई अपॉन आई माइनस आई जी। हां, आई माइनस आई। तो नाउ डिड यू अंडरस्टैंड? सी IG का वैल्यू विल नो, हाउ विल यू नो? पॉइंटर गैल्वेनोमीटर दिखाएगा, गैल्वेनोमीटर डाल रेजिस्टेंस तो पता ही होगा तुमको। अरे हाय ना बोलो यार। हाँ। शंट की वैल्यू को वेरी कर सकते हो, और एल्स शंट की वैल्यू को वेरी भी छोड़ दो। इफ यू नो दिस मेन करंट, indirectly you can design as
एंड देन यू कैन नो बाबा क्या होगा करंट वगैरह। समझा तुम लोगों को? कैपिटल जी का वैल्यू क्या होगा भैया? आईजी पॉइंटर्स पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंटर क्या पॉइंट कर रहा है? आईजी पॉइंट कर रहा है, करंट पॉइंट कर रहा है। ये कैपिटल जी, देखो गैलोमीटर में कॉइल होता है, ये देखो गैलोमीटर में कॉइल होता है, आयरन को रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रहा है। हाँ। तो उस कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है? दैट इज कैपिटल जी, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इन अ गैलोमीटर। याद रहेगा बच्चों? ये एस क्या है? शंट रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस इन ओम्स ऑब्वियसली। अभी समझा? गॉट इट नाउ? अगर आपको पूछेगा कोई बच्चों कि शंट का यूजेस क्या क्या है, ये शंट का यूजेस क्या क्या है, शंट रेजिस्टेंस का, दिमाग लगाओ। पहले तो शंट क्या कर रहा है? मैक्सिमम करंट खींच रहा है, राइट? तो गैलोमीटर को एक्चुअली प्रोटेक्ट कर रहा है, गैलोमीटर को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसको तुम लिख सकते हो, इट इज यूज्ड टू डिवर्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ टोटल करंट बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव पाथ दैट प्रोटेक्ट्स द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम डैमेज। प्रोटेक्ट्स इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम डैमेज। क्यों डैमेज से प्रोटेक्ट कर रहा है? क्योंकि मैक्सिमम करंट वही खींच रहा है भाई, है ना बच्चों? और कोई पूछेगा कि और क्या शंट रेजिस्टेंस के यूजेस है? शंट के कारण ही तो रेंज बढ़ा, इट इंक्रीजेस रेंज ऑफ एमीटर। अरे भाई अगर ये शंट कनेक्ट नहीं करते, समझे, कनेक्ट ही नहीं किया शंट, तुम लोग ने शंट कनेक्ट ही नहीं किया, तो गैलोमीटर से ज्यादा करंट फ्लो करता तो गैलोमीटर डैमेज हो जाता। तो इसी के कारण तो इंक्रीज हुआ ना बाबा रेंज। ये आया उसके बाद ही, तुम मिले तो रेंज बढ़ गया, तुम ना मिले तो गैलोमीटर का ब्लास्ट हो गया। समझ में आ गया ना बेटा? याद रहेगा? मतलब जो भी है करता धरता यही है। बाकी हमने तो सांप पाल रखे थे, है ना, गैलोमीटर कुछ काम का नहीं था, है ना। तो ये शंट रेजिस्टेंस क्या है भाई? क्या कर रहा है शंट रेजिस्टेंस? रेंज को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। उसके न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे बच्चों कैसे वो हेल्प कर रहा है, ठीक है? और क्या करता है ये? इट डिक्रीजेस द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स टू व्हिच इट इज कंसीडर्ड। मतलब 2 पॉइंट याद रख लो, ठीक है? अच्छा एक और चीज बच्चों याद रखना, ये जो एमीटर है बच्चों, एक और पॉइंट याद रखना, एमीटर शुड हैव आइडियली जीरो रेजिस्टेंस। एमसीक्यू के लिए आएगा। समझो करंट तुम मेजर कर रहे हो, अब जो तुम्हारा एमीटर है वो करंट खुद खा रहा है, तो करंट जो तुम मेजर कर रहे हो उसकी वैल्यू में डेविएशन आ जाएगा। तो इसमें अगर जीरो रेजिस्टेंस होगा अच्छी बात है ना, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। नियरली जीरो रेजिस्टेंस होता है बच्चों, ऑलमोस्ट जीरो कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि ना आइडियल एमीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस, व्हिच इज नॉट पॉसिबल बट इट शुड बी। सो अगर रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा तो तुम करंट मेजर कर रहा है तुमको, लेकिन एमीटर खा रहा है बहुत ज्यादा करंट, तो फिर वैल्यू बराबर नहीं है ना, ठीक है? तो जब आप कन्वर्ट कर रहे हो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को इनटू एमीटर, तुमको एमीटर का आइडियली जीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए, पॉसिबल डैमेज से एक्सेस करंट तुमको पास नहीं कराना है, शंट रेजिस्टेंस को तुम लोग कनेक्ट करना है पैरेलल में, है ना। तो वो सब चीजें तुमको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो तुमको फॉर्मूलाज ऑफिस लगते हैं कि नहीं याद रहेंगे, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बेटा। फाइनली एस क्या मिला अपने को? चलेगा चलेगा, कोई टेंशन नहीं। So this is the shunt value, this is the shunt value that you get बच्चों। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है अपने को, थोड़ा मॉडिफाई करना है इसको। इंडस्ट्रियली you don't get so less current, you get a big amount of current. So accordingly you have to modify the equations and formulas, ठीक है? So you have to keep in mind lot of other things. तो बच्चों एक चीज लिखो मेरे साथ, और ये सब फॉर्मूला तुमको मिल गया, इसका कोई टेंशन ही नहीं है।
इसको तुम बॉक्स में डाल दोगे चलेगा, मतलब ये फॉर्मूला परफेक्ट फॉर्मूला है, कोई टेंशन नहीं। तो थोड़ा सा इसको क्या मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है टाइम में। बच्चों एक चीज लिखो, अगर आई को मैं n टाइम्स आई जी लू, मतलब जो करंट है वो n टाइम्स है आई जी, मतलब एक तुमको एक उसका इक्वेशन मिल गया। आई जी छोटा वैल्यू ऑफ करंट है, n टाइम्स से मल्टीप्लाई करूंगा कुछ एक नंबर, छोटा करंट कुछ मल्टीपल टाइम्स होगा बड़े करंट का, हाँ 5 साल 25 साल तो 5 टाइम्स, ये छोटा करंट वो n टाइम्स होगा, कुछ एक वैल्यू मिलेगी अपने को। तो ये पुट करो इस इक्वेशन में, स्मॉल आया बच्चों, नोटेशन में कंफ्यूज मत होना। तो आई के बदले पुट कर सकते हो, आई के बदले क्या आ जाएगा, NIG माइनस IT मतलब N माइनस 4 आई जी कॉमन ले सकते हो बेटा, आई जी मीरा 10 से आई जी कॉमन आ जाएगा, अरे है ना बच्चों, हाँ देखो जी एन माइनस वन है ना बच्चों, हाँ समझा कि नहीं। हाँ तो शंट क्या, एक और फॉर्मूला क्या आ गया, जी एन माइनस वन, याद रहेगा बच्चों। हाँ न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलास नोट करते चलना बच्चों। बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये तो तुमको समझ में आ गया, मुझे इसी की एक बात बताओ, जब हम डेरिवेशन हमने स्टार्ट किया था बच्चों, पोटेंशियल अक्रॉस शंट वाज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, हाँ इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, परफेक्ट चीज है एकदम। पोटेंशियल अक्रॉस एस, पोटेंशियल अक्रॉस एस मतलब शंट था, दैट वाज इक्वल टू आई माइनस IGS इंटू एस, शंट से टोटल करंट माइनस जो गैलेक्टर करंट आ रहा था वो बच रहा था, और गैल्वेनोमीटर में जो पोटेंशियल है दैट विल वाज इक्वल टू IG into बड़ा जी इंटू कैपिटल जी, दैट वाज क्लियर, इतना हम लोग को मालूम था। क्या इसको और मॉडिफाई कर सकता है इनटू सम डिफरेंट फॉर्म, वी हैव टू, फिजिक्स में एक फॉर्मूला से मल्टीपल से डेराइव कर सकते हो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखो ये फॉर्मूला से तुमने ये वाला डेराइव किया, अब देखो आगे देखो क्या कर सकता हूँ, इतना इतना वाले लिख लो बेटा, इसको हम आगे अपने नोटेशन के हिसाब से कर लेंगे। ये अपन ने कर लिया बच्चों, ये वाला कर लिया था, इसको अपन आगे सॉल्व किया था, और क्या नहीं, सब लोग क्लियर है कि नहीं, ये अपन ने अपने हिसाब से सॉल्व किया था, इतना लिख लिया बेटा। अब एक और फॉर्म हम ले सकते हैं क्या, समझना, इसको मैं रफ कर दो बेटा, इतना लिख लिया। बच्चों मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, देखो ये गैल्वेनोमीटर का ये शंट, यहाँ पर आईजी फ्लो कर रहा है, टोटल आई गया, और यहाँ पर हमने क्या किया था, I minus दिस नथिंग, मतलब दिस इज नथिंग बट कैन वी से आई एस, आई माइनस आई जी इज नथिंग बट द करंट फ्लोइंग थ्रू शंट आई एस, अरे है ना। हाँ तो कैन वी मॉडिफाई द इक्वेशंस बेस्ड ऑन शंट रेजिस्टेंस का करंट, समझ रहे हो ना। अब तो हमने क्या किया, आईजी के हिसाब से मॉडिफाई किया, करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, नाउ करंट फ्लोइंग थ्रू शंट के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो उससे एक इक्वेशन अपने को आ जाएगा। सो दिस इज डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जो आपको एग्जाम में आ सकते, तो लिखो बेटा ये वाला, IS into S ये क्या हो जाएगा, IS into capital S बीजी क्या हो जाएगा बेटा, IG into capital आई माइनस आई एस, है ना बच्चों, है ना बच्चों, हाँ हाँ और इसको बी इक्वल टू आई आर होता है तो कैपिटल जी आ जाएगा बच्चों, है ना। हाँ और वी एस क्या हो जाएगा, IS into capital S कैपिटल एस आई एस, है ना बच्चों। इसको आगे मल्टीप्लाई कर सकते हो, हाँ जी आई माइनस IS जी आई एस, है ना बच्चों। हाँ इसको तो शिफ्ट कर लो अभी, GI IS form कैपिटल नहीं आएगा भाई, हाँ small है
IS को कॉमन ले लेंगे, S3 IS upon I will be G upon, S+G समझा बेटा? ये मैंने मॉडिफाई किया शंट के हिसाब से, ठीक है? समझा बेटा सबको? क्योंकि यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो IS होगा ना, शंट। अरे है ना बच्चों? ऐसे भी कर सकते हो तुम, देखो I माइनस आई एस इक्वल टू आई जी, तो आई जी के बदले मैंने I माइनस आई एस पुट कर लिया, इसको मैंने सॉल्व कर दिया। बराबर बच्चों? एग्जाम में तुमको ये पूरा ऐसे नहीं है, तुमको ऐसे याद भी रखोगे ना, फाइनल आ जाए। समझा बेटा सबको? A galvanometer has resistance of 100 ohms. एमीटर दिखा, गैल्वेनोमीटर दिखा, समझ जाने का कि बाबा एमीटर का केस है। गैल्वेनोमीटर has resistance कितना है? And its full scale deflection current is 100 microampere. Full scale deflection current का मतलब क्या? Excellent, 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 excellent. जिन्होंने भी बोला excellent. Full scale deflection मतलब जो पूरा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो कर सकता है, ठीक है? IG कितना दिया? कितना है? 100 माइक्रो, whatever, 100 into 10 to the power minus 6 एम्पीयर है ना बच्चों? What shunt resistance should be connected? मैंने बताया ना न्यूमेरिकल कैसे बनता है। शंट क्या कनेक्ट करोगे so that आपका मैक्सिमम रेंज कितना आएगा? 0 to 10 मतलब 10 एम्पीयर मैक्सिमम तक, 10 एम्पीयर, 10 मिली एम्पीयर। बराबर कि नहीं बच्चों? बराबर? पोटेंशियल अक्रॉस S इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस G। पोटेंशियल अक्रॉस S क्या होगा? I minus IG into capital S IG into capital G। मैंने फॉर्मूला लिख दिया नॉर्मल। यहाँ पे G है, यहाँ पे करंट IG बहेगा, यहाँ पर I है, यहाँ पर I माइनस IG होगा, है ना बच्चों? तो I क्या है? 100 into 10 to the power, तो क्या हो जाएगा? 10 to the power minus 4। ओके सॉरी, माय मिस्टेक। ये बताओ क्या आएगा? 10 to the power माइनस, बराबर कि नहीं? इंटू शंट, और IG इंटू कैपिटल G कितना है? 100 ओम। बराबर कि नहीं बच्चों? क्या? हाँ, तो 10 to the power minus 2 minus 10 to the power minus 4 into shunt is, इसको मैं 10 to the power minus 2 लिख सकता हूँ। तो शंट क्या होगा? इसको तुम S को तुम 10 to the power minus 2 अपॉन इसको सॉल्व कर सकते हो आगे। From that you will get the value of shunt, है ना बच्चों? करो सॉल्व करो इसको। 10 to the power minus 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 10 to the power ये 2 आ जाएगा, minus 10 to the power 4 into shunt is equal to, ये क्या हो जाएगा? 10 to the power minus 2, तो 1 upon 10 to the power 2 आ जाएगा, है ना बच्चों? इतना तक क्लियर? अब बताओ, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 10 to the power 4 minus 10 to the power 2 upon 10 to the power 10 into 10 to the power 4, 10 to the power 6 होता है, into shunt, है ना? 10 to the power 2, है ना बच्चों? बताओ बच्चों, शंट इज इनटू 10 to the power 4 क्या होता है? 1 0 0 0 0 माइनस 10 to the power 2 1 0 0, 10 to the power 6 is equal to 1 upon 10 to the power 2। ये क्या हो जाएगा? 10,000 minus 100, 9,900 upon 10 to the power 6, बराबर कि नहीं? ये ऊपर चला जाएगा,
10 to the power 6 upon 10 to the power 2 into 9900 है ना? हाँ, ये 10 to the power 4 हो जाएगा. 10 to the power 4 क्या होता है? 10000 upon 9900 है ना? हाँ, तो आंसर आ जाएगा 100 upon 99. ये तुमको शंट कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल में, सो दैट आइडियली करंट उतना पैदा हो, मतलब उतना रेंज मिले अपने को. ये शंट तुमको कनेक्ट करना पड़ेगा. तो 100 upon 99 तुमको शंट कनेक्ट करना पड़ेगा इन केस. समझे बच्चों? शंट कनेक्ट करना पड़ेगा 100 upon 99. so that you get the range of what we are need, what we are required. समझा बेटा सबको? Resistance of 3 ohm is connected in parallel. Is connected in parallel with the resistance of galvanometer. Find the fraction of current passing through the galvanometer. Formula क्या था बच्चों? IS upon I plus G upon I plus G. फॉर्मूला लिख दो फटाफट. चलो बेटा, IG अपन I निकालना है बच्चों. IG अपन I निकालना है. देखो बेटा, ध्यान से समझो. देखो द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर. तो फॉर्मूला क्या था इसका बेटा? G upon S upon G upon S plus G upon S plus G. G upon S plus. वैल्यू पुट कर लो. G कितना है? 297 upon 300. तो ये तुम्हारा फ्रैक्शन ऑफ करंट होगा, है ना बच्चों? हाँ. 99 upon 100. उनका अलग क्यों आ रहा है आंसर? सॉल्व करो रुको एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, मैं चेक करता हूँ ये वाला. वो क्या था बच्चों? इक्वेशन क्या था मेन? IS upon I minus IG, I minus IGG is equal to I minus. मेन इक्वेशन लिखो बेटा. पूरे समय को क्या मिलेगा? मिलता था पूरा फॉर्मूला से G by S plus 1 equal to I by IG मिला था. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो. G plus S upon S equal to I upon IG. है ना बच्चों? यही मिला था ना? यही मिला था ना? डिराइव करते तो भी फॉर्मूला कोरिलेट करो, को चेक करो, वरना मैं वापस तुमको सॉल्व कराता हूँ. मुझे याद नहीं है फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या है. IS by I equal to S G upon S plus G मिला था. तो क्या आएगा? वैल्यू चेक करो. G क्या है? 297. S3 है. अपने को क्या बोला एक्चुअली कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ करंट पासिंग टू द गैल्वेनोमीटर, मतलब आईजी ऊपर आना चाहिए अपने के लिए. हाँ. तो क्या आ जाएगा? S अपॉन S प्लस जी. S कितना है? और ये तो 300 है इंटू 100%. तो ये 1% आ जाएगा. तो 1% इज द फ्रैक्शन दैट इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर आउट ऑफ द टोटल करंट. समझा? मतलब 1% ही गैल्वेनोमीटर पे जा रहा है, 99% बाहर जा रहा है, बाकी का शंट में जा रहा है. Only 1% is going there, 99% is going to the shunt. हाँ, परसेंटेज में किया अपन ने. फाइंड अ फ्रैक्शन बोला, फ्रैक्शन में तो परसेंटेज में निकाल के बता देंगे आपको. ये वाला फॉर्म भी याद रखना इक्वेशन का, इसे तुमको मिल जाता है. क्लियर बेटा? ये वाला समझा? ये वाला तुम्हारे बोर्ड के बुक में नहीं है वाला, ये लास्ट ईयर की बुक है, इस साल की बुक में नहीं है. लास्ट टू लास्ट ईयर, मतलब जब भी प्रीवियस ईयर सिलेबस था तब की बुक का है. खत्म करते इसको. अच्छा, वोल्टमीटर का फंक्शन क्या है? टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ इफ यू नीड टू कनेक्ट, अभी देखो मैं तुमको डायग्राम बना के दिखाता हूं. ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर बल्ब तुमने कनेक्ट किया फॉर एग्जांपल कोई, ठीक है? यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है आईजी. तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? बी इक्वल टू आईजी इंटू जी. आईजी का वैल्यू बहुत स्मॉल होता है, गैल्वेनोमीटर से जो करंट जाता है वो बहुत कम होता है, तो जो पोटेंशियल होगा बेटा वो बहुत कम होगा. हमको चाहिए ज्यादा पोटेंशियल.
इसीलिए we need to convert अपना मूविंग कैलोरीमीटर इनटू आइडियल वोल्टमीटर, मतलब जो पॉसिबल नहीं है आइडियल। नाउ लेट अस सी कैसे करेंगे। क्लियर हो प्रॉब्लम क्या है? IG इज वेरी वेरी स्मॉल, तो IG इनटू कैपिटल G विल बी अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। हमको इतना कम करके करे क्या, तो करे ही नहीं ना इससे अच्छा, तो इसलिए हमको कन्वर्ट करना है। ठीक है, ध्यान देना अच्छे तरह, सब देखना। बनाओ बेटा मेरे साथ। सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है, खाली एक ही डिफरेंस है यहाँ पर। एमीटर में क्या किया था बच्चों, कैसे कनेक्ट किया था? इसमें हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे हाई रेजिस्टेंस। क्यों करेंगे वो भी बताऊंगा। कैलोरीमीटर है, ये बल्ब है तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल। हम क्या करेंगे, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? सीरीज में हाई रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों, समझने की ट्राई करना बच्चों। कैलोरीमीटर से कुछ करंट जाएगा IG, है ना, यहाँ पे कुछ मेन सप्लाई करंट आएगा फॉर एग्जाम्पल। बिकॉज देखो बेटा, अब समझने की ट्राई करना। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा पूरा यहाँ पर, जो करंट है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट IG है, रेजिस्टेंस कितना होगा G प्लस G भी रहेगा प्लस R भी रहेगा। R भी रहेगा। अब G IG इंटू G वो छोटी वैल्यू थी, लेकिन अब R भी है। ये R क्या है? बहुत हाई वेरी। तो अब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी हाई रेजिस्टेंस के कारण, तो वोल्टेज का वैल्यू बढ़ जाएगा। समझ ना कैसे मॉडिफाई किया उन्होंने, कितना दिमाग लगाया होगा, तो इस तरह से उन्होंने कर दिया। तो बुक में कौन सा फॉर्म दिया, तो कन्वर्ट गैलोमीटर इनटू वोल्टमीटर। हमको सीरीज में क्या कनेक्ट करना है बच्चों, हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, याद रहेगा? सभी को याद रहेगा? तो अब ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इसको B इक्वल टू IgG ये हो जाएगा B माइनस IgG इक्वल टू, IgR। तो B माइनस IgG अपॉन IG इक्वल टू, याद रहेगा बच्चों? इसको तो वैसे भी लिख सकते थे, B अपॉन IG माइनस GIG अपॉन IG इक्वल टू R। IG कैंसिल, तो B अपॉन IG माइनस G इक्वल टू R, है ना? है ना बच्चों? इसे देखो, क्लियर है ना सबको बेटा? इक्वेशंस क्लियर हुआ है? क्या इक्वेशंस है ये नोट कर लो बेटा। Now let us do one question and then we'll complete this. A galvanometer has a resistance of 25 ohm and its full scale deflection current is 25 microampere. What resistance should be added to it
to have a range of 0 to 10 वोल्ट। समझा बेटा क्वेश्चन क्या है? समझना, गैल्वेनोमीटर है, सीरीज में रेजिस्टेंस अप्लाई किया, ये अप्लायंस है उसको भी। वोल्टेज क्या था? ये आईजी करंट फ्लो कर रहा है इधर से, जी प्लस आर है ना बच्चों, और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस ऑफ, तो जी कितना दिया है? 25 ओम, एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 25 माइक्रो एम्पियर, मतलब आईजी कितना है? 25 माइक्रो एम्पियर, है ना बच्चों? अरे है ना? हाँ वोल्टेज रेंज कितना चाहिए? 10 वोल्ट चाहिए, तो 10 इक्वल टू आईजी कितना? 25 माइक्रो एम्पियर। जी कितना है? 25। समझा कैसे करना है? इसको तुमको सॉल्व करना है अभी, समझा बेटा? इधर तक 10 को इधर 25 लेके जाओगे तो तुमको आर की वैल्यू इधर मिल जाएगी, तो इतना तुम सीरीज में कनेक्ट करोगे। गॉट इट? और कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं और कुछ टाइप के इसमें, तो तुमको ये आ सकता है। समझा नहीं? इसको कैसे सॉल्व करोगे आगे? ये देखो 10/25 into 10 to the power -6 minus 25 equal to r, समझा ना? तो इसको तुम सॉल्व करोगे, -25 करोगे तुमको r मिल जाएगा। याद रहेगा बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो अगर नहीं आएगा तो गेट द वैल्यू ऑफ r 10/25 minus 20, इसका वैल्यू तुमको ये मिल जाएगा। देखो क्रॉस चेक कर लेना। ओके बेटा, तो एमीटर में क्या किया कन्वर्ट करने के लिए? शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया पैरेलल में, उससे क्या हो गया? शंट में बहुत ज्यादा करंट चला गया, तो इनडायरेक्टली हमको मालूम पड़ेगा करंट कितना है। इसमें हमने क्या किया? पोटेंशियल की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, रेंज को बढ़ाने के लिए हमने सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। याद रहेगा सभी को? करता है कंपैरिजन बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर, और डिस्टिंग्विश बोलो, कंपैरिजन बोलो। ये एग्जाम में 2 मार्क के लिए आएगा, 3 मार्क के लिए आ सकता है, तो अच्छी तरह से देख लो बेटा इसको। एमीटर मेजर्स करंट, वोल्टमीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज कनेक्टेड इन, पुराने दिन याद आ गया, मैं 9 10 का कितनी जिंदगी अच्छी थी। आइडियली रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस है आइडियली 0, नहीं तो ये खींच लेगा तो करंट क्या मेजर करेगा? और इसका इनफाइनाइट होना चाहिए वोल्टमीटर का, याद रखना बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉलर शंट ग्रेटर विल बी द करंट मेजर्ड। शंट की वैल्यू कम से कम रखोगे तो उतना कम रेजिस्टेंस, तो करंट वो पाथ चूज करेगा। लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ हर एक इंसान चूज करता है ना? लाइट जब डेंसर टू रह जाती है तो बेंड क्यों होती है? सोचना नहीं, मीडियम है, वो है, सब दुनिया भर की चीजें सोचना, रियल में सोचना क्या है एक्चुअल में। आंसर्स तुमको फिजिक्स के टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड मिलेंगे सब में। लार्जर इज रेजिस्टेंस ग्रेटर इज द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड। क्यों बेटा? वोल्टमीटर में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, मतलब ज्यादा वैल्यू आएगा ना V का, बिकॉज़ V विल बी इक्वल टू IG G S प्लस, मतलब अपना तुम्हारा G प्लस R। तो तुम्हारा जितना रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो वोल्टेज का तो तुम्हारा रेंज बढ़ जाएगा। एंड फॉर्मूला लिखते हैं लास्ट में, तो इस तरह से डिस्टिंग्विश पक्का एग्जाम में आएगा। क्लियर बेटा?